अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, मैं मुझे एक्चुअली अभी आई है। अभी एक बंदे की आई, उससे पहले भी मेरे पास दो तीन उनकी आई थी, क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स की या क्लासमेट्स या सपोज़ कि प्रैक्टिकल नंबर 9 में भी मसला आ रहा है। तो मैंने प्रैक्टिकल नंबर 9 भी, फिर मैंने कहा चलो मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है। कंसिडर द आर्टिफिशियल पॉपुलेशन ऑफ साइज N6, पॉपुलेशन साइज N6 दिया हुआ है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल साइज ऑफ N3 विदाउट रिप्लेसमेंट बनाना। एन विदाउट रिप्लेसमेंट का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब NCR। अब एस डॉट एस है, इसको आप इस तरीके से समझ लें कि भाई सैम्पल साइज़ दिया हुआ है ABCDEF 6 हैं, जिसमें से कह रहा है कि जो ए हैं आपको वो 4 दिए हुए हैं। सही है, मतलब इन 6 में से 4 है। सही है, और वो 4 कौन से हैं जो इंक्लूडेड हैं, वो एस डॉट है, वो ABCDE, और जो इंक्लूडेड नहीं है वो है ई और एफ। अब चूंकि आपको थ्योरम प्रूफ करना है 3.1, 3.2, 3.3, इस लिहाज से आप जो है विद विदाउट प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि बस 20 सैंपल्स यहाँ से आएंगे। और अब आप ये थ्योरम 6 सेकंड देख लें। सही है, पहले थ्योरम में कुछ नहीं, बस मीन प्रूफ करना है। आपने ये सैंपल बना दिए 20, ABC, ABD, ABE, ABF, AB, फिर जैसे ही AB की सीरीज़ ख़त्म हो जाता है फिर AC की शुरू हो जाए, फिर AD की, फिर AE की। मतलब इन 6 में से जब आप सैंपल बनाएंगे, जो आपके पास एस दिया हुआ है, उन 6 में से जब आप सैंपल बनाएंगे तो 20 बनेंगे, जो NCR का आपको फार्मूला बता रहा है। ए आपको बता रहा है A332, ये क्या है? ए से मुराद ये है, आपको ए के ऊपर वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कि भाई ABCD जो है वो ए की वैल्यू है, राइट, एस डॉट ए की। अब जितनी बार भी एस डॉट ए के जितने भी इस सेट के वेरिएबल्स आएंगे उतने आप नंबर लिख देंगे। जैसे ABC तीनों के तीनों ही एस डॉट ए के सेट के वेरिएबल्स, इसलिए हमने 3 लिख दिया। ABD में भी 3 हैं। ABE नहीं है, EF जो अगर आपको याद, तो एस डॉट ए के सैंपल नहीं है, ई जो है वो नहीं है, AB है, इसलिए हमने सिर्फ 2 लिख दिया। इसी तरह का 3, 2, 2। अब देखें, जैसे AEF है, EF दोनों ही नहीं है, सिर्फ ए है, आपने इसलिए 1 लिख दिया। ए आ गया, फिर प्रॉबिलिटी निकालनी होती है तो बस आप लिख देंगे 3 ओवर, यानी जो ए आया है A ओवर N, 3 ओवर 3, 2 ओवर 3, 2 ओवर 3, इस तरीके से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसका फिर यहाँ पर सबमिशन भी ले लिएगा। सही है, फिर P माइनस पी का स्क्वायर, ये दूसरे और तीसरे थ्योरम में इस्तेमाल होगा। कुछ भी नहीं है। P क्या है? अच्छा, P कैप जो है वो तो ये निकला हुआ आपके पास आ रहा है। सही है, ई पी कैप इज इक्वल्स टू पी, एस्टिमेशन P है। एस्टिमेशन P कैसे होगा? या यहाँ का जो स्क्वायर, इनका यहाँ पर सबमिशन आएगा, जो बंदे ने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ का सबमिशन डिवाइड बाय n आएगा तो वैल्यू 0.66 आ जाएगा। और P क्या है? P भी वही निकालने का तरीका है कि A ओवर N, यानी सैंपल, मतलब टोटल में से कितने आए हैं, ये प्रॉबिलिटी निकालने का एक तरीका होता है, राइट। तो A ओवर N, N हमें 6 दिया हुआ था सवाल में ही, और ये पॉपुलेशन में A 4 दिया था, राइट, सवाल में। 4 ओवर 6 लेकर 0.66 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ रही हैं। सही है, और इसी तरीके से फिर पी क्यू आप करेंगे। पी कौन सा? पी कैप वाला P 1। फिर क्यू क्या होता है? Q 1 माइनस पी होता है, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो। ज़ीरो जैसे ही आ गया है, क्योंकि Q 0 बन गया तो सबसे मल्टीप्लाई तो ज़ीरो आएगा। मतलब जहाँ पर भी 3 3 आया ना, उधर ज़ीरो आ रहा है डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और जहाँ पर मल्टीप्लाई में ज़ीरो आ गया तो बस बात उधर ही ख़त्म। अब समझ, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। सही है, 0.66 है, 1 माइनस 0.66 0.333 आता है मेरे ख्याल से, तो 0.666 मल्टीप्लाइड बाई 0.333 क्यू का, डिवाइड बाई n माइनस 1, जो 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। एन, एन क्या है आपके पास? आपको दिया हुआ है 20, 20 है ना? हाँ, राइट। मैं एक्चुअली यहाँ पर, सॉरी, बड़ा एन जो है वो 20 कह रहा था। एन बड़ा जो है वो सैंपल है। बी एन एक्चुअली ये सैंपल है, सीरियल नंबर है, राइट, क्योंकि ये तो सैंपल्स बन रहे हैं। ये बड़ा एन नहीं है, पॉपुलेशन एन ये नहीं है, पॉपुलेशन एन 6 ही है जो आपको सवाल में दिया हुआ है। तो 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, 0.5 आंसर आएगा। उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये आंसर आ रहे हैं, राइट। और बहुत सी जगहों पर एक्चुअली 0.66 रिपीट हो रहा है, 0.33 भी रिपीट हो रहा है, इसलिए आंसर सेम आ रहा है, राइट है। इनका भी प्लस कर दे, क्योंकि अब ये आगे जाकर काम आएगा। आपने ये कर दिया, आपने 3.1 तो ऐसे प्रूफ कर दिया। फिर जैसे मैंने आपको बताया था 3.2 में वीपी, वीपी क्या है? वीपी के लिए आपको वेरिएंस होता है, वेरिएंस के लिए आपको निकालना पड़ेगा, वीपी का जो फॉर्मूला होगा वो वही होगा, क्या कहते हैं, समीशन पी माइनस पी बार माइनस पी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1, लेकिन वो हमने निकाला हुआ है, वो ये रहा। आप बस इनका सबमिशन कर दें, ये रहा सबमिशन, डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। एन कितने हैं? 20 है यहाँ पे, तो एन माइनस 1, 20 माइनस 1 19,
19 आ गया, आपके पास वीपी का आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का क्या, 0.66, 1 माइनस 0.66 0.333 डिवाइडेड बाय n जो 3 है। सही है। अच्छा 3.2 में, हाँ सही है। सही है, n माइनस एन ओवर n माइनस वन। हमने उस वैल्यूज पुट कर दी, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 5। आंसर आपके पास आ गया प्रूफ्ड। बहुत करीब है टू बी ऑनेस्ट विथ यू। इसी तरीके से थ्योरम थ्री के लिए वीपी पहले जो हमने निकाला था वी की पी कैप वो वही है, यानी 0.0468। राइट हैंड साइड के लिए ये जो है ये सैंपल का फॉर्मूला है। ये चीज़ हमने निकाली है, ये हमने लास्ट मतलब ये पी क्यू से लेकर है यहाँ तक हमने निकाला है अभी लास्ट कॉलम में ही। ये रहा। सही है, इन सबको बस हम प्लस कर देंगे, सबमिशन यहाँ पर आ गई वैल्यू। आप यहाँ पे सबमिशन पुट कर देंगे और फिर डिवाइडेड बाय n कर देंगे। सही है, जब आप सबमिशन पुट करेंगे तो आपके पास आंसर भी फिर वैसे ही आ रहा है। अच्छा इधर जो है वो लिखा हुआ नहीं है, बंदे ने डायरेक्ट इन्होंने करा हुआ है। तो जब आप ये जो है एक्चुअली आप सबमिशन पी क्यू एन माइनस वन एन माइनस एन ओवर एन, जब आप वैल्यू बस जैसा आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले कॉलम से 0.8892 आ रहा है। अब आप इसी को डिवाइडेड बाय n कर दें, क्योंकि आप एक तरीके से मेरे सारे सबमिशन का आपको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। तो जब हमें बहुत सारी वैल्यूज़ का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए होती है तो हम मीन का आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा सबमिशन वैल्यूज़ है 0.8862 जो आपके पास कॉलम मैंने दिखाया था, उसको आप डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे सैम्पल, तो आपके पास ये आंसर है। इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से वाला प्रैक्टिकल नंबर 9 भी ख़त्म।